व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है तो इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं जिससे आवाज पैदा होती है जिसे हम साउंड कहते हैं। इस तरह एक गिटार है, गिटार में स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि आप सुन सकते हैं। इसी तरह साउंड, हर वो चीज जो वाइब्रेट करे उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। हम एक स्ट्रिक से ड्रम को मारते हैं तो ड्रम की सरफेस वाइब्रेट करेगी जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा। हम कह सकते हैं कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। साउंड मैकेनिकल एनर्जी की एक किस्म है विच इज मेड बाय वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन से बनी है। साउंड मैकेनिकल एनर्जी की एक किस्म है जो वाइब्रेशन से बनी है। साउंड जो कि एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। वाइब्रेशन के जरिए साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही कोई चीज वाइब्रेट करती है तो एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से आगे मूव करते हैं। ये वाइब्रेशन एयर के मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफर करती है। ये एयर के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं जिससे वेव आगे ट्रेवल करती है और जब ये हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारे एयर ड्रम इससे टकराता है और इसमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ये वाइब्रेशन हमारे कानों की आगे वाली बोन्स एम्पलीफाई करती है और हमारे नर्व्स को एक सिग्नल देती है जिससे हमें एक आवाज का एहसास होता है। वेव की दो किस्में हैं, एक को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं और दूसरे को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। वेव जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो उसे हम मैकेनिकल वेव और जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड ना हो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव में साउंड वेव, वाटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट वेव, इंफ्रारेड वेव, एक्सरे शामिल है। अब मैकेनिकल वेव को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरी ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव द वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ वेव उसी सिमत को मूव करें जिस सिमत को वेव मूव करती है इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और जिसमें पार्टिकल ऑफ वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करें जिस सिमत को वेव जा रही है तो इसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ in which wave travel is called longitudinal wave. The wave in which particle of medium move perpendicular to the direction of wave is known as transverse wave. So sound is a longitudinal wave. Sound एक longitudinal wave है। Longitudinal wave में compression और rarefaction आता है। जैसे ही हम एक स्ट्रिंग को, जैसे हम एक स्लिंग स्ट्रिंग को छोड़ते हैं तो वो कंप्रेस रेयरफेक्शन इस तरह जैसे मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज भी पहले कंप्रेस फिर रेयरफेक्शन और आप तक पहुंचेगी। इस तरह वेव, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसके लिए साउंड वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इसलिए ये मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव की अगली किस्म में ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है क्योंकि ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन के जरिए एयर में इस तरह फ्लो होती है। साउंड वेव सॉल्ट, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करता है। सॉल्ट में ये 15% ज्यादा स्पीड से एयर की निस्बत ट्रेवल करता है, लिक्विड में ये 5% ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। इस तरह सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की सॉलिड में ही है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाउडनेस साउंड का वो करेक्टरिस्टिक्स है जो हम अब डिस्कस करते हैं। अगर जिस तरह मैं बोल रहा हूँ लाउड, इस तरह मैं पहले आहिस्ता फिर तेज फिर उससे तेज, आप इस तीनों चीजों में फर्क कर रहे हैं तो यही तो है लाउडनेस। यानी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंटर साउंड, यानी हम मध्यम और ऊंची आवाज में फर्क कर रहे हैं तो इसे हम लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करता है? लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे मैं ऊंचा बोलूंगा एक चीज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है?
अगर हम एक ट्यूनिंग फोर्क लें तो इसे हम किसी चीज पर मारें तो ये इसका फोर्क जो है वो वाइब्रेट करेंगे। फोर्क अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे होगा, जितना ये आगे पीछे होगा उतना ही ज्यादा ये वॉइस साउंड प्रोड्यूस होगा, और मेन पोजीशन से आगे पीछे जितना ये वाइब्रेट करेगा यही तो है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड। वेव में भी जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वाइब्रेटिंग सरफेस का, उतने ही वेव ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। सो लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। हम नीचे दो वेव लेते हैं, जिसका एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दूसरी का एम्पलीट्यूड कम है। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसका साउंड ज्यादा है, जिसका एम्पलीट्यूड कम है उसकी आवाज कम है। हम ऊंची और नीची आवाज में फर्क कर रहे हैं, यही लाउडनेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट इज द क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? Quality, the characteristics of sound in which we can distinguish between shrill and grave sound। यानी कि हम shrill और grave यानी मोटी और बारीक आवाज में जो हम फर्क कर रहे हैं इसे हम क्वालिटी कहते हैं। एक लड़की की आवाज बारीक है, एक आदमी की आवाज मोटी है, हम इन दोनों आवाज में जो फर्क कर रहे हैं इससे ही हम क्वालिटी कहते हैं। अगर हम दो आवाजों में फर्क कर रहे हैं तो इसे हम क्वालिटी कहते हैं, यानी मोटी और बारीक। एक बच्चे की आवाज बारीक आवाज होती है, एक आदमी की आवाज मोटी होती है। ये क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? एक्चुअली क्वालिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एक बच्चे की आवाज में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड चाहे वो एम्पलीट्यूड सेम ही लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए बच्चे की आवाज में क्वालिटी, बच्चे की आवाज में ये डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्वालिटी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम क्वालिटी कम। सो इट डिपेंड अपॉन ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पिच। पिच क्या है? बहुत से साउंड ऐसे होते हैं जिसमें लाउडनेस सेम होती है, क्वालिटी यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, लेकिन फिर भी उनमें फर्क किया जा सकता है, यही तो है पिच। जैसे हम एक दो ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, उनमें से हम एक की आवाज कहते हैं अच्छी है, एक की बुरी है, हमें कैसे पता चला? ऑब्वियसली पिच जो साज में वेव फॉर्म में जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेव वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड तो उनका बराबर है, लेकिन वो वेव डिफरेंट टाइप की जो प्रोड्यूस कर रहा है, यही तो है पिच। पिच में हम एक्चुअली में वेव फॉर्म डिफर होता है, जिसके जरिए हम दो साउंड जिनकी एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, यानी क्वालिटी और लाउडनेस सेम होती है, लेकिन पिच डिफरेंट होती है। जिस तरह ट्यूनिंग फोर्क और दूसरा एक गिटार की आवाज डिफरेंट होगी, चाहे उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन फिर भी आवाज डिफरेंट है, जो कि पिच की वजह से ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी होती है शिद्दत, एनर्जी। किसी एरिया से एक सेकंड में कितना पास होती है उससे ही हम इंटेंसिटी कहते हैं। द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड perpendicular direction of surface passing through a perpendicular direction of surface is known as intensity। यानी एक perpendicular surface से कितनी शिद्दत से वो आवाज निकली है, इसे ही हम इंटेंसिटी कहते हैं। इसके बाद आ जाती है स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी है? स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है 330 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली अब अगर हम